मिलिट्री कोर्ट से मजमूई तौर पर 85 अफराद को सजाएं देने का मामला ऐन मुज़ाकरात के वक्त क्या इशारा दे रहा है? अमरीका से मुमकिन दबाव के पेश नज़र यहां क्या मौक़िफ़ अपनाकर तैयारी अपनाई जा रही है? आर्मी चीफ को की जाने वाली रहम की अपील किस मरहले पर होगी और वहां से इनकार की सूरत में क्या ऑप्शन हो सकता है? 2 साल की सजाएं पाने वाले क्या रिहाई के करीब तर हैं? 9 मई वालों की सजाओं पर फैसले और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों में ताखीर की वजह क्या है? मुज़ाकराती अमल में तेजी लाने के लिए किन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं। फानी बदायूनी का लिखा हुआ है, ए अजल ए जाने फानी तूने ये क्या कर दिया, मार डाला मरने वाले को कि अच्छा कर दिया, जब तेरा जिक्र आ गया हम दफतन चुप हो गए, वो छुपाया राज़े दिल हमने कि अफशा कर दिया, किस कदर बेजार था दिल मुझसे जब्ते शौक पर, जब कहा दिल का किया जालिम ने रुसवा कर दिया, यूं चुराई उसने आंखें सादगी तो देखिए, बज़्म में गोया मेरी जानिब इशारा कर दिया। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में मिलिट्री कोर्ट से सानिहा 9 मई के जो हमलावर थे वो 60 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई गई, जिनका अब स्टेटस मुजरिमान का हो चुका। अब इसमें बेशुमार सवालात उठ रहे हैं, ऐसे वक्त में कि जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये सज़ाएं क्यों सुनाई गई, ऐसे वक्त में कि जब बैनुल अक़वामी प्रेशर है फिर भी ये सज़ाएं सुना दी गई, ये मुज़ाकरात की बातें हैं तो फिर मुज़ाकरात की बातों के तनाजुर के अंदर ये सज़ाएं तो बनती नहीं थी। मैं आपको लुबे लुबाब समझाता हूँ जो मेरी नज़र में, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपनी नाकिस सोच के मुताबिक जो अखज़ कर रहा हूँ। एक क्या हुआ, अगर इनको माफ़ कर दिया जाता तो फिर नतीजा क्या निकलता? सवालात ये बनते कि 2.25 साल के करीब जिन लोगों को तहवील में रखा वो लोग माफ़ हुए थे, इसका मतलब उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद ही नहीं थे, तो ये हब्से बेजा में रखा हुआ था। बैनुल अक़वामी सतह पे फिर बातें होने लगती। अब अगर इन लोगों को सज़ाएं ना सुनाई जाती और अभी भी इन्हें तहवील में रखा जाता तो फिर मुश्किलात ये पैदा हो जाती कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मशरूत तौर पे सज़ाएं सुनाने का हुक्मनामा जारी किया गया था उसका क्या बनता, क्योंकि वो वाया आए कानूनी मंजरनामे से। आप लाख इख्तलाफ कर लें कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो सज़ाएं नहीं सुना सकती, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया होता कि यह सजाएं नहीं सुना सकती, मशरूत तौर पर भी सजाएं सुनाने की इजाजत ना दी जाती, तो उसके बावजूद वो सजाएं सुनाते या अपनी तहवील के अंदर रखते, फिर मामला अलग था। लेकिन इससे तासुर किया गया कि उनके पास जो लोग मौजूद थे, शवाहिद की बुनियाद के ऊपर उन्होंने सजाएं उन्हें सुना दी। मुज़ाकरात के दौर के अंदर उनकी सजाएं सुनाना, इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात जमहूरी कुव्वतों के माबैन हो रहे हैं, इनका उनके साथ कोई लेना देना नहीं। तीसरी चीज ये जो बेनिफिट है इन लोगों के लिए, हुआ क्या कि जब तक ये मिलिट्री कोर्ट्स में थे, जेर हिरासत थे, मिलिट्री की तहवील में थे, तो इस ज़िमन के अंदर मुलाकातों के हवाले से भी बेशुमार सवाल उठाए जाते थे। फिर अदालतों के अंदर जाके कहा जाता था उनकी हालत ही बता दें कि कैसी है। अब इससे क्या हुआ कि सजाएं सुनाने के बाद वो लोग जो सेंट्रल जेल मुंतकिल हुए, कोट लखपत में हुए, अडयाला के अंदर हुए और अपने अपने आबाई इलाकों की जेलों के अंदर मुंतकिल हुए, उन तक रसाई जो है वो उनके अहले खाना की हो जाएगी। मेल मुलाकातें होंगी जेल कवानीन के मुताबिक और खैरियत भी दरियाफ्त हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो 2 साल की कैद की सज़ा पाने वाले हैं उनके लिए मंजरनामा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गिरफ्तारी का अमल जब से शुरू होता है तब से लेके ही वो सज़ा का अमल भी शुरू हो जाता है। तो अगर 2 साल की है तो 2.25 साल उन्होंने गुजार लिए, तो इसका मतलब ये है कि अगले 3-4 महीनों में उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो पाएगी और वो जो है बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात, कोर्ट ऑफ अपील जो है, कोर्ट ऑफ अपील में आप आर्मी चीफ से इस्तदा कर सकते हैं कि हमारी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, और अगर वो नहीं करते तो ये मामला जो है ये फिर हाई कोर्ट्स के अंदर चलेगा। हाई कोर्ट्स के फॉरम के ऊपर आप अपील दर्ज करेंगे, वहां पर रिट दायर करने के बाद आप वहां पे केस चलाएंगे और फिर वो जो एक तासुर है कि वकील कौन होगा, वही मुद्दई है, वही वकील होंगे, तो यहां पे अपना वकील करके आप केस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो एलामिया जारी हुआ है पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से, सानिहा 9 मई में मुलव्वस मजीद मुजरिमान को सज़ाएं सुनाई गई हैं और 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाएं सुनाई हैं। जिना हाउस हमले में मुलव्वस हसन खान नियाजी वल्द हफीजुल्लाह नियाजी, जो भांजे हैं इमरान खान नियाजी के, उनको 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई।
मियां इबाद फरूक वल्द अमानत अली, उनको 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जो उनका जो टेनोर है वो पूरा होने वाला होगा। लेकिन इस बारे में मुख्तलिफ कानूनदान क्या राय रखते हैं वो आगे चल के बताऊंगा। रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह, उनको 6 साल कैद बामुशक्कत। अर्जम जुनैद वल्द जुनैद रज़ाक 6 साल कैद बामुशक्कत। अली रजा वल्द गुलाम मुस्तफ़ा 6 साल कैद बामुशक्कत। राजा दानिश वल्द राजा अब्दुल वहीद 4 साल कैद बामुशक्कत। सैयद हसन शाह वल्द आसिफ हुसैन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत। जबकि AIMH रावलपिंडी पर हमले में मुलव्वस अली हुसैन वल्द खलीलुर रहमान 7 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान पर हमले में मुलव्वस जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी 2 साल कैद बामुशक्कत। हेड क्वार्टर दीर स्काउट्स पे हमले में मुलव्वस सोहराब खान वल्द रियाज खान 4 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम वल्द चौधरी मोहम्मद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस खुरम लियाकत वल्द लियाकत अली शाहिद को 4 साल कैद बामुशक्कत। कला चकदरा हमले में मुलव्वस जाकिर हुसैन वल्द शाह फैसल को 7 साल कैद बामुशक्कत। बनू कैंट हमले में मुलव्वस अमीन शाह वल्द मुश्तर खान को 9 साल कैद बामुशक्कत। PF बेस मियां वाली पर हमले में मुलव्वस फहीम साजिद वल्द मोहम्मद खान को 8 साल कैद बामुशक्कत। फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलव्वस हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम को 2 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद अरसलान वल्द मोहम्मद सिराज को 7 साल कैद बामुशक्कत। और जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद उमैर वल्द अब्दुल सत्तार को 6 साल कैद बामुशक्कत। नोमान शाह वल्द महमूद अहमद शाह को 4 साल कैद बामुशक्कत। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस इकरामुल्लाह वल्द खानजादा खान को 9 साल कैद बामुशक्कत। रावाली गेट गुजरांवाला हमले में मुलव्वस मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नजीर को 2 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में पीरजादा मियां मोहम्मद इसहाक भुट्टा वल्द पीरजादा मियां कमरुद्दीन को 3 साल कैद बामुशक्कत। GHQ हमले में मुलव्वस मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द कुंवर अशरफ खान को 4 साल कैद बामुशक्कत। फैसलाबाद ISI ऑफिस पर हमले में मुलव्वस अमजद अली वल्द मंजूर अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद रहीम वल्द नईम खान को 6 साल कैद बामुशक्कत। PF बेस मियां वाली हमले में एहसानुल्लाह खान वल्द नजीबुल्लाह खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। रावाली गेट गुजरांवाला हमले में मुलव्वस मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद भट्ट को 2 साल कैद बामुशक्कत। फैसलाबाद के ISI ऑफिस हमले में मुलव्वस मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा को 2 साल कैद बामुशक्कत। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस समीउल्लाह वल्द मीर दाद खान को 2 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मियां मोहम्मद अकरम उस्मान वल्द मियां मोहम्मद उस्मान को 2 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में ही मुलव्वस मुदस्सर हफीज वल्द हफीजुल्लाह को 6 साल कैद बामुशक्कत। मिलिट्री कोर्ट ने जिना हाउस हमले में ही मुलव्वस सज्जाद अहमद वल्द मोहम्मद इकबाल को 4 साल कैद बामुशक्कत। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस खिजर हयात वल्द उमर फयाज खान को 9 साल कैद बामुशक्कत। रावाली गेट गुजरांवाला कैंट पे हमले में मुलव्वस मोहम्मद नवाज वल्द अब्दुल समद को 2 साल कैद बामुशक्कत। PF बेस मियां वाली हमले में मुलव्वस मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद अफजल को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई हैं। और कुछ दिन पहले 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई थीं। मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से मुल्जिमान को सजाओं पर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया था, जबकि दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह मौक़िफ़ अपनाया। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिलिट्री कोर्ट की जानिब से मुल्जिमान को सजाओं को आइन से मुतसादिम करार देते हुए फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर चुकी थी। जो पहले 25 लोग थे, अब ये 60 मजीद हो गए। 85 कुल मुल्जिमान थे जिनके फैसले सुनाने की इजाज़त जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। पहले ट्रायल को रोका था, फिर ट्रायल करने की, फिर फैसलों को रोका था, फिर फैसले देने की इजाज़त जो उनकी तरफ से थी उन्होंने कुली तौर पे कर दिया। अब इस पे आरा जो हैं वो यासीन आज़ाद साहब को सुने तो यासीन आज़ाद साहब कहते हैं कि ये सज़ाएं जो हैं
ये सज़ाएं उस दिन से भी हो सकती हैं जिस दिन ये गिरफ्तार हुए, यानी जो लोग 2 साल हैं उनको रिहाई का अमल जो है वो करीब ही देखना पड़ेगा। लेकिन 382 जो क्लॉज है वो ये बताती है कि ये तब से हों, लेकिन इस जजमेंट की तफसील हमारे सामने नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि ये सज़ाएं अभी से शुरू हुई या फिर उस दिन से है जिस दिन ये गिरफ्तार हुए। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिटेल जमा करवाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि 20 अफराद को सजाएं मुकम्मल होने पे, जिनके फैसले पहले ही सुना दिए गए थे, उनको रिहा कर दिया गया, जिनमें 1 साल का जिसको सज़ा का दौरानिया था वो 3 माह भी रहते थे, बकिया सज़ा माफ़ कर दी गई, तो उसकी रिहाई अमल में आ गई। वो 20 लोग थे, बाकी 85 थे, 85 की सज़ाएं अब हो गई। सज़ाएं होती, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मगर सिविल कोर्ट से होती तो ये तासुर ना जाता कि ये मिलिट्री कोर्ट से हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सजाएं तो होनी चाहिए, 9 मई के हवाले से जो उसमें मुलव्वस थे उनको सजाएं होनी चाहिए ताकि करार वाकई सजा मिले और मिसाल बने, लेकिन ये सिविल कोर्ट से होती। अब सिविल कोर्ट से होती तो इस ज़िमन के अंदर सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर कर चुकी ना। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाता कि माई बाप इनको वहां पे ना जाने दें, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो अब इस पे उजर कैसा? अब तो वही फॉरम्स हैं जिनके ऊपर जाके बात होगी, जहां पर लकूनास देखे जा सकते हैं, जहां पर लूप होल्स देखे जा सकते हैं कि इसमें क्या था क्या नहीं था, क्या वो तमाम जो आईनो कवानीन के जवाबित हैं वो पूरे किए गए या नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं, उनके कानूनी उमूर को देखते हैं, वो भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केसेस चलने के खिलाफ थे। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि सुप्रीम कोर्ट का अमल दखल तो उन्होंने शामिल किया ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंधों को इस्तेमाल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद जजमेंट दी है। लेकिन अब ये देखें कि वो लोग जिनसे मुलाकातें नहीं होती थी, मुलाकातें भी होंगी, घर का खाना भी जा सकेगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब अपील होगी, पहले तो कोर्ट ऑफ अपील जो है वो आर्मी चीफ है, वहाँ पे मामलात चलेंगे, फिर उसके बाद मुलाकातों के तनाजुर के अंदर ये मामलात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, आप पर्सनल वकील कर सकते हैं, वो भी छाप निकल जाएगी कि ये लोग जो हैं इनको अपना वकील करने की इजाज़त नहीं थी, अब तो अपने वकील किए जा सकते हैं, और बतौर पार्टी हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इनको वकील दे। और ये तासुर भी इस वक्त कायम हो चुका है कि मुज़ाकराती अमल जो है वो जमहूरी ताकतों के माबैन है और उसमें किसी तीसरी ताकत का कोई अमल दखल नहीं है। और इस तनाजुर के अंदर बहुत सारे लोग इसे ये समझ रहे हैं कि ये मामलात ख़राब हो गए। जाने मुझे क्यों लगता है कि ये सही ट्रैक के ऊपर मामलात चल रहे हैं, यही से रास्ता निकलेगा। अब ये जब उधर मामलात आएंगे तो वो तो सभी को पता चलेगा कि वो केसेस चल क्या रहे हैं। पहले ओपन कोर्ट होना चाहिए, पता चले अवाम को क्या होता है, सिविल कोर्ट ओपन होती है, वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं सबको मालूम होता है। अब ये मामलात उधर जाएंगे, ये बात तो ठीक है कि ट्रायल के ऊपर बात नहीं होगी, वो ट्रायल कोर्ट नहीं होती इस्लामाबाद, जो हाई कोर्ट है या कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम उसके अंदर डिटेल तो मंजर आम पे आएंगी, तो वो तासुर जो है वो ज़ायल होता रहेगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि PTI से मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुंचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीकैन के लिए आसानी हो। उन्होंने कहा सियासत में इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पे इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी है। ना उन्होंने हमारी हर बात को तस्लीम करना है, ना हमने उनकी हर बात को तस्लीम करना है। मुज़ाकरात में उन बातों तक पहुंचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीकैन के लिए आसानी का मंजरनामा हो। और उन्होंने कहा कि अगर बानिए PTI की रिहाई की बात करते हैं तो क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है? जब PTI के मुतालिबात ब्लैक एंड वाइट में आएंगे तो हम उसका तरीक़ाकार भी पूछेंगे और फिर हम भी लिख के देंगे। उन्होंने कहा जब PTI के मुतालिबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने का वक्त का अंदाज़ा होगा। और उनका कि मेरा ख्याल है कि 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा और इस ज़िमन के अंदर बातें आगे बढ़ जाएंगी। अब जो लोगों को शामिल बीच में किया गया, जिसमें इजाज़ुल हक साहब को भी बीच में शामिल कर लिया गया हुकूमत की तरफ से कमेटी में, तो दूसरी तरफ से भी मुझे ये लगता है कि इसकी हैयत तब्दील होगी, इसमें मुख्तलिफ लोग और भी शामिल होंगे और ये मामलात और तरफ को जाएंगे। अब एक तरफ आप अगर इस आज की कार्रवाई को ये देखते हैं कि ये तो उल्टी पड़ गई जी, अब तो हवाई मुखालिफ चल गई, ये तो मुज़ाकरात का अमली सबूताज हो गया, तो ये याद रखिए कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 26 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक मुकदमात में नामजद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में 13 जनवरी तक जो तौसीक़ की है वो भी आज ही के दिन की है। और 26 नवंबर के एहतजाज पे बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्त पे समाअत जो थी वो ड्यूटी जज शब्बीर भट्टी साहब ने की है। और बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनौल में एक और 3 मुकदमात जो हैं वो थाना रमना में दर्ज हैं, 1 तरनौल में, 3 थाना रमना में। और वकला के हमरा वो अदालत के अंदर पेश हुई
और उनकी जमानत जो है वो 50-50 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की गई है। तो वो भी आज ही का दिन है जिसको मलहूज़ खातिर आप रखें। और आज ही के दिन अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत भी बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी हुई है। सलमान सफदर जो उनके वकील थे और हुसैन फैसल मुफ्ती की जानिब से जाती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की और वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान भी रिकॉर्ड नहीं हो सका और वो भी समाअत मुलतवी कर दी गई। तो वो भी आज ही का दिन था, उसको भी मलहूज़ खातिर रखें। दूसरी तरफ जो अमेरिका वाला मामला है, अब उसके ऊपर 3 अतराफ के यानी अमेरिका के वो डोनाल्ड ट्रंप के जो नामजद एलची है उनका मौक़िफ़, और फिर मौक़िफ़ हुकूमत का, फिर मौक़िफ़ अपोजिशन का क्या है, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हालात किस तरफ को जा रहे हैं। अमरीकी नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल हैं, उन्होंने एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। बाइडेन इंतजामिया जो काम जो थी 4 साल में ना कर सकी वो आखिरी 45 दिनों में करने की कोशिश कर रही है। गुज़श्ता ट्रंप इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की जेल में कैद रहनुमा ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे, कॉमन सेंस की बात करते थे। हम ये चाहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए, उन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पे थे। और तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की, असल बात यही है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। ये मौक़िफ़ रिचर्ड ग्रैनल की तरफ से था। तलाल चौधरी साहब ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल ये दिया कि हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, वो चाहते हैं कि उनका पाला हुआ बच्चा दोबारा इक़्तिदार में आए। इस तरह के बयानात से बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। बानी पीटीआई पर करप्शन और आइन तोड़ने के इल्ज़ामात हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अच्छा जी करना है तो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दें, हम इधर का सोच लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या कहा? शेख वकास अकरम ने कहा कि अगर इंसानी हुकूक पर कोई बयान देता है तो उसे खुशामदीद कहेंगे। उन्होंने कहा हम नई अमरीकी इंतजामिया के बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीटीआई क़यादत मुदाखलत चाहती है। बैरिस्टर गौर ने कहा कि अमरीका समेत किसी भी मुल्क की मदद के ख्वाहिशमंद नहीं है। बानिए पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तान के आईनों कानून के मुताबिक होगी और तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद का ख्वाहिशमंद नहीं है। हम उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तानी अवाम की शराकत से अदालतों के जरिए मुमकिन बनाएंगे और पीटीआई किसी मुल्क से ना दरखास्त करेगी ना तवक्को रखती है। हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो कोशा हैं, इन बयानात से हटकर भी जो बानी की रिहाई की कोशिश कर रहा है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रिहाई का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के आईनों कानून के मुताबिक हमने अमल में लानी है। तो यूं ये देखने को मिल रहा है कि ये जो चीज़ें ये बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन मैंने कल शेख रुहेल असगर साहब से पूछा, मैंने कहा जी कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इससे आपको क्या निकलता हुआ मिलता है? वो कहते हैं जी जब किसी की बात ना माननी हो तो कमेटी बिठा दी जाती है और कमेटी बिठा दी गई है तो अब देखते रहो कि क्या बनेगा। लेकिन इस पूरे अमल में वो जिस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं वो कहते हैं कि मुज़ाकरात करवाने थे तो 4 शख्सियात के मबैन करवाते, मौलाना फजलुर रहमान को बिठाते, आसिफ अली जरदारी को बिठाते, इमरान खान को बिठाते और शहबाज शरीफ को बिठाते। तो मैंने उनसे ये पूछा कि नवाज शरीफ को क्यों ना बिठाते? तो कहते हैं जी कि इख्तियारात की बात है। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब के पास इख्तियारात नहीं है? कहते होते तो यहाँ पे होते। मैंने कहा फिर शहबाज शरीफ साहब के पास है? तो उसका जवाब भी उन्होंने नफ़ी में दिया कि उनके पास भी नहीं है। लेकिन उनकी नज़र में ये मुज़ाकरात 4 अशख़ास के माबैन होने चाहिए थे, तो ये सारी गेम ही ख़त्म हो जाती। लेकिन जाने गट्स फीलिंग जो बताती हैं वो यही है कि सही ट्रैक शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि सही ट्रैक में जो चीज़ें हैं सबके लिए बेहतरी का सामान ला सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।